देखो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टैली में पे रोल बनाना। तो पे होता क्या है, पे रोल होता क्या है कि जैसे मान लो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और हम उन एम्प्लॉयज़ को देते हैं सैलरी। तो जो सैलरी हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे किसी न किसी रजिस्टर में। ठीक है, तो जिस रजिस्टर में हम इस सैलरी की सारी डिटेल्स को मेंटेन करते हैं उसे बोलते हैं पेरोल। क्या बोलते हैं? पेरोल कहते हैं। और जब पेमेंट करते हैं तो उसे जो सैलरी है, पैसे हैं, वो देने के साथ साथ हम उसे एक रिसिप्ट भी देते हैं, उसे हम बोलते हैं पे स्लिप। पेरोल वो सारी इंफॉर्मेशन है सैलरी की, और जब हम पेमेंट करते हैं तो उसे एक स्लिप देते हैं, उसे बोलते हैं पे स्लिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पे स्लिप, वो एम्प्लॉय ना, वो पे स्लिप को अपने पास रखता है, और जब भी कभी उसे कोई लोन लेना हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड देना हो तो पे स्लिप हर जगह वैल्यूएबल होता है उसका। ठीक है, उसी को लगाता है वो। तो हम यही देखेंगे कि क्या क्या करना है इसमें, पे स्लिप कैसे प्रिंट करना है, पेरोल कैसे बनाना है। तो पेरोल के क्या क्या कंटेंट हैं, प्रमुख कंटेंट क्या क्या है? 3 चीजें हैं, बेसिक, अर्निंग और डिडक्शन। क्या क्या है? बेसिक, अर्निंग और डिडक्शन। जैसे कि आपके यहाँ पर बुक में दिख रहा है, 3 चीजें हैं। बेसिक मतलब होता है पर डे वेजेस इनटू प्रेजेंट डेज। क्या होता है? पर डे वेजेस इनटू प्रेजेंट डेज, ये होता है। ठीक है, मतलब अगर एक दिन का मजदूरी उसका 100 रुपए है और वो पूरे के पूरे 30 दिन आया है तो कितना बन गया? 3000 रुपए उसका बेसिक सैलरी बन गया। ये बेस बन जाता है। उसके बाद इसमें बहुत सी जो अर्निंग्स है वो इसमें जोड़ी जाती हैं। अर्निंग्स मतलब जो उसको मिल रहा है एम्प्लॉय को, अदर अर्निंग मिल रहा है जो भी है ना, जैसे घर किराया मिल रहा है जिसको हम HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। एडिशनल जो भी पे रहते हैं उनको अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, टीए मिल रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस, जब कहीं दूर जा रहा है रहने के लिए, विजिट करने के लिए भेज रहे हैं। सीए कन्वीनियंस अलाउंस, जब हम उसको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा दे रहे हैं, कन्वीनियंस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस मतलब खाने पीने का खर्चा दे रहे हैं। और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे। किसमें? बेसिक के ऊपर। अलग अलग ढंग से हम दिखाएंगे कैसे कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद कुछ होते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन मतलब कटौती। तो इन बेसिक के ऊपर कुछ कटौती होती हैं। जनरली ये लायबिलिटीज होता है, जैसे कि ये LIC हुआ। मान लो कोई दुर्घटना हो जाए कंपनी में तो कंपनी पैसा कहां से देगी? जो LIC की हुई है उसमें से उसको पे करेगी। वैसे ही जैसे होता है PF, प्रोविडेंट फंड है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वो जो सैलरी मतलब जब एम्प्लॉय जब वो होता है, रिटायर होता है, तो लास्ट में बहुत एक मुश्त पैसा मिलता है ना, वो कहाँ से आता है? उसकी सैलरी से ही हर महीने कट रहा होता है, उसी को रिटर्न करता है। तो ये तीनों को हम कैसे करेंगे, बेसिक, अर्निंग, डिडक्शन, इसमें मेंटेन करेंगे और सारी चीजें, चलो इसमें देखते हैं, है ना। तो जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है इसको करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं वर्क इन एजुकेशन मोड में। किया मैंने, पुरानी कंपनी को क्रिएट कर लिया मैंने, नया कंपनी नाम दे दे रहा हूँ, यूनिवर्सल, कुछ भी नाम दे सकते हो, पेरोल ऐसा करके, छत्तीसगढ़। ठीक है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री रख लिया हमने, वो तो सही है। अब सबसे पहले इसका फीचर एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फीचर कहाँ मिलेगा आपको? F11 कंपनी फीचर के अंदर, F1 अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर मिलेगा, है ना। तो F1 दबाते हैं। F11 दबाने के बाद, F11 पहले दबाया, कंपनी फीचर में आ गए, फिर इसके अंदर F1 दबाएंगे, अकाउंटिंग फीचर। और यहाँ पर देखो पे रोल का ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये है पे रोल। इसको हम एनेबल मतलब यस करेंगे। यस को एनेबल और नो को डिसेबल कहते हैं। ठीक है, तो मैं एनेबल डिसेबल बोलूँ, समझ जाना। एंटर किया मैंने, एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही फीचर एनेबल होगा ना, तो देखो आपको गेटवे में आपको 2 नई चीज दिखेंगी, एक पेरोल इन्फो और दूसरा पेरोल वाउचर। पेरोल इन्फो में हम लोग पेरोल की सारी डिटेल बना लेते हैं पहले। उसका जैसे हम लेजर बनाते थे, स्टॉक बनाते थे, वैसे हम ये पेरोल का डिटेल बनाएंगे। इंफॉर्मेशन एंटर किया मैंने। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, तो जैसे आपके बुक में दिया है, पेरोल के अंदर जाकर के 2 एम्प्लॉय बना रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय में जाके एक राम और एक श्याम, हमारे पुराने बंदे हमेशा जो काम आते हैं, राम श्याम। तो एम्प्लॉय में क्या है, क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पर मैं एक दे दिया राम।
अब यहाँ मैं नीचे ना उसका फुल डिटेल रख सकता हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, एक एक चीज, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, और एक श्याम, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया, एंटर करके। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ए। जब पूरा आपको पता है कि एंटर ही करना है लास्ट तक, तो कंट्रोल ए ये होता है सेलेक्ट ऑल, मतलब एक्सेप्ट हो जाना, हो गया। तो इससे काम थोड़ा फास्टर हो जाता है, ठीक है। पूरा आखिरी तक जा करके मेहनत करने के बजाय कंट्रोल ए मारो तब भी हो जाएगा, ठीक। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पर अगली चीज आ रही है, हमको बनाना है अटेंडेंस के टाइप्स। जितने अटेंडेंस के प्रकार हैं आपके यहाँ कितने होते हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट। बाहर आ जाओ, ये देखो यहाँ पर मिलेगा पे रोल इन्फो के अंदर ही ये है अटेंडेंस, चले जाओ, एक है प्रेजेंट, एंटर एंटर। और यहाँ पर क्या करना है, एज ए प्रेजेंट होता क्या है इसको बताओ जरा कंप्यूटर को, है ना। तो इसका इंफॉर्मेशन अब सेट करो कि ये अटेंडेंस है, या तो प्रेजेंट लगा है, या तो लीव विद पे है। ऐसी छुट्टी जिसमें पेमेंट मिलेगा, बताओ तो किसमें किसमें छुट्टी मिलता है पेमेंट? संडे को मिल जाता है, दिवाली होली को मिलता है, उसके दिन पेमेंट कटता नहीं है, ठीक है। मतलब जो दिया गया है उसको, उसके अलावा जो एडिशनल जो होते हैं ना, उसको जो छुट्टी के अलग वो मिलते हैं वो। तो ये हो गया। फिर दूसरा है एब्सेंट, ये क्या रहेगा, तो यहाँ पर लीव विदाउट पे, ऐसी छुट्टी जिसमें उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब उसको जो साल में 12 छुट्टी मिलती है एडिशनल, जिसमें मेडिकल ये वो लीव्स रहते हैं सारी, उसके अलावा भी मारेगा तो ये कटेगा, उसमें एब्सेंट कहलाएगा, ठीक। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग पे हेड में आते हैं। ये है पे हेड, देखो क्या चीज है, पे हेड। क्रिएट में जाना है, पे हेड के अंदर हम वो कंटेंट बनाते हैं जो उसकी सैलरी डिटेल में हमको मेंशन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक हमने बनाया। ये कर्मचारी के लिए क्या है, अर्निंग, खुशी की बात है उसके लिए, अर्निंग है कर्मचारी के लिए। दूसरा, ये किस तरह से मतलब ये एंटर होगा, इसमें फिक्स रहेगा या इसको चेंज कर सके हम बाद में, तो यहाँ वेरिएबल दिया है, मतलब बाद में हम चेंज कर सकेंगे। नेक्स्ट, कंपनी के लिए क्या है, खर्च है। तो देखो यहाँ पर ना दो चीज दिया हुआ है, या तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट तो उसे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री का है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, क्योंकि माल पे ये सब एक्सपेंसेस होता है। और ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट। तो फिलहाल अभी ऐसा मान लो डायरेक्ट है, ठीक। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, किस नाम से, बेसिक के नाम से। स्पेलिंग इसका गड़बड़ था, तो BASIC फिर से सही कर देता हूँ। तो इस नाम से प्रिंट होगा पे स्लिप में। कैलकुलेट कैसा होगा, ऑन अटेंडेंस के ऊपर। कौन सा वाले अटेंडेंस, प्रेजेंट वाले अटेंडेंस के ऊपर। कैसे, प्रतिदिन के हिसाब से। अगर चिल्लर आ जाए, मान लो 30 दिन का टोटल करेगा, कुछ चिल्लर आता है तो उसको 1 रुपए करके राउंड कर देगा, अपर राउंडिंग 1, ओके। नेक्स्ट, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। HRA पूरा नाम क्या है, हाउस रेंट, मतलब जो कर्मचारी को जो घर का किराया मिलता है रहने के लिए, कर्मचारी के लिए खुशी की बात है, अर्निंग है। कैसे रहेगा, इसको फिक्स रखा है, मतलब चेंज नहीं होगा, एक बार सेट हो गया तो हो गया। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, क्या नाम से प्रिंट होगा पे स्लिप में, HRA के नाम से। कैलकुलेट कैसा होगा, तो इसमें आपके बुक में बताया है कंप्यूटेड वैल्यू। तो जैसे ही हम कंप्यूटेड वैल्यू लेते हैं ना, एंटर किया मैं, एक टेबल आएगा बाजू में, है ना। आप इसको पहले अपवर्ड राउंडेड 1 कर दो और टेबल में आ जाओ, ऑन करेंट अर्निंग, और यहाँ बताओ एक्चुअल में ये कैसे कैलकुलेट होता है। जो बेसिक निकलता है ना, मैंने बताया ना कि अगर कोई एक दिन का उसका बन रहा है वेजेस 100 रुपए, और पूरे 30 दिन आए तो कितना बना, 3000। तो यहाँ हम सेट कर देते हैं, तो किसी का 0 से 5000 तक ऐसे यहाँ दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, फ्रॉम मतलब 0 से लेकर 5000 तक किसी का बेसिक सैलरी बनेगा, तो उसे यहाँ पर बुक में जैसे दिया है, प्रतिशत के आधार पे 10% उसका घर किराया उसमें जुड़ जाएगा। तो मान लो किसी को 3000 बेसिक मिला, तो उसको 300 रुपए और उसमें जुड़ जाएंगे। और वैसे 5000 से अधिक वालों को 20% यहाँ पर घर, हाँ बेटा, 20% यहाँ पर घर किराया जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक। एंटर कर दूं मैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम बनाते हैं
यहाँ पर देखो, यह है कन्वीनियंस अलाउंस। ये आने जाने का जो हम खर्च देते हैं, कंपनी देती है एम्प्लॉइज को, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अलाउंस कर्मचारी के लिए फिर से खुशी की बात है, अर्निंग है उसका। किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर बताया फिक्स, चलो रख देते हैं। वेरिएबल फिक्स, उससे ज्यादा कोई डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी का खर्चा है। और किस नाम से प्रिंट होगा, तो कन्वीनियंस अलाउंस के नाम से। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, उसको ध्यान मत दो। और उसके बाद यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर बताया फ्लैट रेट के अनुसार। फ्लैट रेट मतलब ये होता है, यहाँ पर देखो डेज की, फोर्टनाइट की, मंथ की, वीक। फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा जो होता है 15 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर डेज के अनुसार हम ले रहे हैं, अपवर्ड राउंडिंग चिल्ला है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक दिन का हमने सेट कर दिया 50 रुपए, तो जितने दिन वो प्रेजेंट रहेगा 50 के हिसाब से उसको प्रतिदिन का आने जाने का खर्चा मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। पीएफ पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं है, पर लिख देते हैं, ठीक। तो प्रोविडेंट फंड क्या है, तो ये कटौती है किसकी, जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसके सैलरी से कटेगा, तो डिडक्शन क्या कहलाएगा, ये डिडक्शन। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए ये खर्च नहीं है, ये तो वापस उसको देगा बाद में। अभी तो काट रहा है, लेकिन बाद में लौटाएगा उसको जब रिटायर होगा, तो ये लायबिलिटी है उसका, दायित्व है। लायबिलिटी मतलब दायित्व है, उसकी रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर ये कैलकुलेट किस तरीके से होगा, तो जैसे बताया है कंप्यूटेड वैल्यू, तो जान गए हम लोग कि कंप्यूटेड वैल्यू मतलब वो टेबल आएगा। तो यहाँ पर अपवर्ड राउंडिंग चिल्ला रहा है, तो राउंड यहाँ टेबल में हम बता देते हैं कि 0 से 5000 तक अगर उसका बेसिक सैलरी बनता है, तो उस पर 1% की दर से कटेगा सैलरी पे। और 5000 से अधिक उसका बेसिक बनता है, तो 2% कटेगा। ये हम सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक होगा, ठीक। और नेक्स्ट लास्ट है इसमें सेटिंग, वापस जाओ पेरोल इन्फो में, और पेरोल इन्फो के अंदर यहाँ पर आ जाओ, सैलरी डिटेल्स में आ जाओ, डिफाइन करो। डिफाइन मतलब बनाना, पहले राम का डिफाइन कर दो सैलरी डिटेल, कब से, ये 1 तारीख यहाँ मेंशन करना, एक ऐसा, ठीक। यहाँ क्या अब उसको दिखाना पड़ेगा हमको कि क्या क्या मिल रहा है, प्रोग्राम की तरह हमको सेट करना है। तो क्या उसको बेसिक मिल रहा है, हाँ। कितना मिल रहा है, प्रतिदिन का 100 रुपए, जैसा बुक में दिया है, मैं इसको कर देता हूँ कि प्रतिदिन का 100 रुपए से बेसिक मिल रहा है। क्या इसको कन्वीनियंस अलाउंस मिल रहा है। क्या होता है ना, कई बार कर्मचारी जो है नया है, अभी वो एडहॉक में है, टेम्पररी में है, तो उसको बहुत सारी चीज नहीं मिलती है। परमानेंट हो गया तो सब मिलेगा, तो आप बता दो, मेंशन कर दो, कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा। कितना फ्लैट रेट दिए कर दो, कितना मिल रहा है प्रतिदिन का, जो है 50 रुपए के हिसाब से आने जाने का खर्च मिल रहा है उसको। फिर घर किराया, हाँ मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड, हाँ मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, उसे हम ये मेंशन कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ये सेट हो गया। फिर अपन शाम में चले गए, यहाँ पर 1 तारीख से इफेक्टिव हो रहा है ये सेटिंग। क्या इसे बेसिक सैलरी मिल रहा है, हाँ। कितना मिलता है डेली का, 200 रुपए। क्या उसे कन्वीनियंस अलाउंस मिल रहा है, हाँ। तो कितना मिल रहा है प्रतिदिन का, इसको 70 रुपए मिल रहा है। इसको घर किराया मिल रहा है, हाँ। प्रोविडेंट फंड मिल रहा है। तो क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो टेम्पररी है कि परमानेंट है कर्मचारी, उस हिसाब से उसको मिलता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब इसकी ट्रांजेक्शन होगा, इसका एंट्री होगा। कैसे होगा, पेरोल नाम का एक वाउचर देखो आपको मिला था, यहाँ पर ये है। यहाँ चलेंगे पेरोल वाउचर में, और पेरोल वाउचर में ना आकर के यहाँ अपने को केवल और केवल अटेंडेंस डालना है। क्या डालना है, प्रोग्राम हमने सेट कर दिया है, सब कुछ हो जाएगा। देखो अपन चलते हैं, एक अटेंडेंस लिखा है ना, यहाँ चलेंगे अटेंडेंस में सबसे पहले, और जा करके ये बताएंगे कि राम प्रेजेंट है कितने दिन, 30 दिन। राम एब्सेंट है कितने दिन, 0 दिन। ऐसा दे दिया हमने कि मान लो 30 का दिन का है तो 30 दिन आया है, और 0 एब्सेंट एक भी दिन नहीं। फिर श्याम प्रेजेंट है मान लो 29 दिन, ऐसा दे दिया, मैं बुक में भी ऐसे एंटर किया है। और श्याम एब्सेंट है मान लो 1 दिन। तो प्रेजेंट एब्सेंट दोनों दिन है, क्योंकि जो पे स्लिप होगा ना उसमें प्रिंट होगा, ठीक है। डिटेल ये एंटर कर दिया मैंने, ये हो
इसके बाद अपने को केवल ये 2 बटन दबाने हैं। एक है पेरोल का बटन और उसके बाद पेरोल ऑटो फिल, ऑटोमेटिकली फिल। तो पेरोल वाउचर में वापस आ करके हम लोग यहाँ पर पेरोल ऑटो फिल में जाएंगे और बताएंगे क्या बन रहा है। सैलरी बन रही है कब से कब तक का, 1/4 से 30/4 तक, 1 महीने का बन रहा है। लेकिन ना आप अभी एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हो, एक सेंटर में आप पढ़ रहे हो ना, तो ये 1 तारीख ही रहने देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अपन ना 1 से 1 कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला है। अभी क्या है कि अगर वो डेट को रोके करें ना, तो इसको सॉफ्टवेयर को सब यूज करने लग जाएंगे, तो उसको भी कुछ पे करना है ना भाई अपने को, जिसका सॉफ्टवेयर है टैली का, ठीक है, इसलिए ऐसा रोक के रखा है। तो यहां पर हम बता दिए 1 तारीख से 1 तारीख, अभी सीखने के लिए समझो, एजुकेशनली एंटर कर दिए। और किसका बनाना है, सभी का बनाना है। पेमेंट कैसे करना है, चेक से, कैश से, कैश से, और बैंक से चेक से कर रहे हो तो अल्टर सी करके स्टेट बैंक या जो भी बनाना हो बना लेना। एंटर कर दूं मैं, तो देखो ये दोनों का ही पेरोल बन गया है। यहां पर देखो बेसिक इसका कितना बन रहा है, 3000, ठीक है। कन्वीनियंस केवल 50 रुपए ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो 1 दिन से ही कैलकुलेट कर रहा है, इसीलिए इसमें 5 रुपए आ रहा है, 305, ठीक है। तो आप उसको, आप चाहो तो कागज में उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, अभी वो 1 ही दिन का बना के दिखाया है, पूरे 30 दिन में कितना बनेगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो 3050 रुपए ये, 5 रुपए जुड़ा और 34 रुपए ये जुड़ करके, कट करके, सॉरी, ये क्या हो गया, 3321 रुपए इसका ये सैलरी बन गया। बस इस शाम का ये सेम एज इट इज ये सैलरी बन गया है। एंटर करता हूं मैं, एक्सेप्ट कर, ठीक। ये एंटर हो जाने के बाद अब अपन को रिपोर्ट देखना है। तो रिपोर्ट तो बहुत सारी है इसमें। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में, और पे स्लिप, ये मुख्य रिपोर्ट है, पे स्लिप। और इसी पे स्लिप को प्रिंट भी करते हैं। शॉर्टकट क्या है, DPPP। पे स्लिप में क्या, में राम, ये देखो इसका पे स्लिप आ गया, उसका नाम, पता, एड्रेस, प्रेजेंट कितने दिन है, क्या है, बेसिक सैलरी कितना, क्या बन रहा है, डिडक्शन टोटल कितना बन रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट करके इसको अल्टर पी मारेंगे, अल्टर पी करके इसको प्रिंट करके दे देंगे और साथ ही साथ पेमेंट कर देंगे। वैसे ही शाम में एंटर करेंगे और इसको भी दिखाएंगे और प्रिंट करके अपन दे देंगे। अगले महीने फिर करना हो, आपको सैलरी मेंटेन करना हो पेरोल, तो वापस फिर आ जाएंगे पेरोल वाउचर में, और पेरोल वाउचर में आकर के वापस फिर अटेंडेंस में आकर के आप पहले डेट बदलना है F2 करके इस महीने का, और फिर उसके बाद फिर से आप अटेंडेंस डाल दो, ऑटो पेरोल के अंदर आके फिर ऑटो फिल मार दो, हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अन्य